आज की कहानी का शीर्षक है पिता की सीख। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस नाम से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, एक महान नेता, महान दार्शनिक, महान लेखक व हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म यूं तो एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन कैसे एक साधारण परिवार का बालक अपनी सच्ची लगन, कड़ी मेहनत व अपने माता पिता के आचरण से प्रभावित होकर देश के सर्वोच्च नागरिक पद पर प्रतिष्ठित होता है। कलाम का जन्म रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जलालुद्दीन कलाम मछुआरों को अपनी नाव किराए पे दिया करते थे। ये उदार हृदय व सज्जन पुरुष थे। कलाम अपने माता पिता के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। कलाम बचपन से ही बड़े होनहार व प्रतिभाशील थे। उन्हें पढ़ने लिखने में बड़ी रुचि थी, किंतु आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वे अपने माता पिता से अपनी पढ़ाई की बात कह न सके। उनके पिता इस बात को समझ गए कि कलाम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने कलाम को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता है तुम्हारी इच्छा आगे पढ़ने की है। तुम घर की चिंता ना करो और पढ़ाई जारी रखो। पिता के इन वाक्यों ने कलाम को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। वे पुनः पढ़ाई में जुट गए। उनके पिता ने उनका दाखिला शहर के एक अच्छे विद्यालय में करा दिया। एक वर्ष पश्चात अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के बाद जब वे घर वापस आए तो उनके पिताजी ने इस उपलक्ष्य पर पड़ोस के सभी बच्चों को मिठाई बंटवाई। यह देख कलाम बहुत खुश हुए और उन्हें ये एहसास हुआ कि वे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब उन्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट होने लगे। कलाम को स्कॉलरशिप के जरिए MIT में एडमिशन मिल गया। इंजीनियरिंग करने के बाद इनका सिलेक्शन इसरो के लिए हुआ। इसरो में इनका पहला प्रोजेक्ट SLV-3 था, जो भारत का प्रथम उपग्रह था। 1979 में इस उपग्रह को लॉन्च करने का समय आया, लेकिन ये प्रयोग असफल रहा। कलाम इस असफलता से काफी प्रभावित हुए और स्वयं को इसका कारण समझने लगे। ऐसे में उन्हें और कोई याद न आया सिवाय अपने पिता के। जब वे छोटे थे तो एक दिन उनके पिता की नाव समुद्री लहरों में डूब गई। अगले दिन पिताजी सुबह उठे और रोज की तरह उस दिन भी सैर पर निकल गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे समंदर के किनारे गए और कुछ देर बैठे। लहरें उनके पास आती और जाती, मानो वे उनसे कुछ कह रही हो। कुछ देर बैठने के बाद वे उठे और घर जाकर फिर से अपनी नाव बनाने में जुट गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक अच्छी नाव तैयार कर दी। कलाम ये सब बड़ी बारीकी से देख रहे थे। ये वाकया उनके मन में आया और वे फिर से सकारात्मक ऊर्जा से भर उठे। अपनी असफलता को भूलकर वे फिर से अपने स्पेस सेंटर गए और अपने काम में जुट गए। एक साल बाद 1980 में फिर से SLV-3 को लॉन्च किया गया और इसे बड़ी ही कुशलता से पृथ्वी की कक्षा में प्रत्यारोपित कर दिया गया। ये भारत का प्रथम उपग्रह था। इसके बाद कलाम ने कई उपग्रहों, मिसाइलों के प्रक्षेपण में काम किया व भारत की स्पेस एजेंसी को अन्य देशों के बराबर में ला रखा। तो इस प्रकार एक साधारण परिवार का बालक अपने पिता की सीख व लगन से भारत का मिसाइल मैन बन गया व भारत के सर्वोच्च नागरिक पद पर प्रतिष्ठित हुआ। धन्यवाद।